नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, आपको बता दें राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए, आपको बता दें राहुल गांधी को कोई राहत नहीं है। अमित शाह से जुड़ा हुआ ये मामला था। आपको मैंने इसके पहले भी विस्तार से बताया था कि अमित शाह पर 2018 में क्या टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने कांग्रेस के महाअधिवेशन के वक्त पर। आपको बता दें क्या कहा था, पहले मैं आपको बता देती हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, अमित शाह पर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई हत्यारा कांग्रेस में शामिल नहीं है। किसी मर्डर केस में जुड़ने के बाद भी वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। ये कहा था राहुल गांधी ने 2018 में, जबकि 2014 में ही आपको बता दें देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में क्लीन चिट कोर्ट ने दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट अमित शाह को मिली थी। और इसी मामले को लेकर 2014 में जो याचिका खारिज हो गई थी और सुनवाई जो आपको बता दें हो गई थी पूरी अमित शाह से जुड़े विवाद को लेकर, उसके बाद उसके 4 साल के बाद राहुल गांधी ने ऐसा कहा था कि आपको बता दें कि अमित शाह के लिए उन्होंने कहा था कि भाजपा एक हत्या के आरोपी को अपना अध्यक्ष बनाकर रखती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, एक बार फिर से मैं ये वही बात कहूंगी, राहुल गांधी को राजनीति में यह समझ नहीं है शायद कि किसी पद की गरिमा क्या होती है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना साधारण सी बात है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो अमित शाह के लिए उन्होंने कहा था ये अपराध है। और अपराध इसीलिए है क्योंकि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, जिसको किसी मामले में क्लीन चिट मिल गई है, उसके बाद भी अगर आप झूठ फैला रहे हैं तो इस पर बहुत बड़ा अपराध तय होता है। और दर्शकों, यहाँ आम आदमी नहीं है राहुल गांधी, गांधी परिवार के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी का कद है, सब यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को शब्दों की गरिमा पता नहीं है और हमेशा ही अगर कोई गलती ना भी करे तो मुंह से ऐसी बातें कर देते हैं कि उन पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए, अभी सूरत कोर्ट से झटका लगा हुआ है, अभी सांसदी गई हुई है। 8 साल कोई लायक नहीं है राहुल गांधी, 2 साल तो सजा पूरी करेंगे और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब आपके 8 साल तो यूं ही गए। 8 साल में पता नहीं कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां लेकर चले जा सकते थे। अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा की और इतनी मेहनत की भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को लगा कि कांग्रेस जाग गई है। अभी गड़े मुर्दे को राहुल गांधी ने उठाकर जिंदा कर दिया था, ऐसा जनता कह रही थी। और देखिए, मैं जनता के मैसेज को ही आप तक कन्वे करती हूं हमेशा से। तो देखिए, यहां पर राहुल गांधी को दर्शकों समझना बेहद जरूरी है। पहले कुछ भी बोल देते हैं, बाद में झटका लगता है तो कोर्ट में लगातार याचिका डालते हैं। अब मैं आपको बता दूं, चाईबासा के निचली अदालत में उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की थी और झारखंड हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। इस मामले में अमित शाह से जुड़ा जो ये विवाद है, इस मामले की सुनवाई आपको बता दें जस्टिस ने साफ कह दिया है ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी। मतलब गर्मी की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई तय है, यानी कि सजा मिलनी तय है। आपको बता दें कि ये विवाद जो है वो कहा जा रहा है, कोर्ट के अंदर भी ये बातें कही गई। मतलब आपको बता दें, जिसने याचिका दायर कराई कि ये गलत मामला है, ये गलत विवाद है, उसने ही ये बात कही कि कहीं ना कहीं झूठ फैलाना ये भी एक अपराध के तहत आता है। और राहुल गांधी बतौर कांग्रेस नेता ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये शोभनीय नहीं है। अब ऐसे में देखिए, जस्टिस ने भी ये बात मानी और कहा जा रहा है कि पीड़क कार्रवाई ना करने के आदेश को भी कोर्ट ने हटा दिया। पीड़क कार्रवाई का मतलब समझिए। देखिए, पीड़क कार्रवाई का मतलब है दर्शकों कि उनके ऊपर किसी ठोस कार्रवाई करने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब कि देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी पहले कि उनके खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई ना हो, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और वो बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है। किसी पार्टी के कद्दावर पोस्ट पर अमित शाह हैं और अब तो देखिए देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़ा कद। और आपको बता दें, भारत का नेतृत्व करने वाले नंबर 2 के नेता, प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह की वाहवाही होती है। और देखिए, अमित शाह इतने बड़े कद पर हैं, उस वक्त आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा भाजपा में ही कोई मर्डर का आरोपी शामिल हो सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं है। मतलब देखिए, कांग्रेस पार्टी की छवि इनको कितनी अच्छी लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें यही कांग्रेस है जिस पर घोटाले का आरोप है। यही कांग्रेस पार्टी है जिस पर कहा जाता है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ना घूमो, बगावती हो जाओ तो घर पर बैठ जाओ। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूं कि जस्टिस कौन कौन थे और क्या क्या सुनवाई हुई है उनके खिलाफ। देखिए,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी कोर्ट ने वापस ले लिया है और राहुल गांधी के जो वकील हैं दर्शकों, वो लगातार याचिका पर याचिका दे रहे हैं कि राहुल गांधी की पेशी ना हो कोर्ट में। उस पर भी कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब डबल झटका लगा है यहां पर। एक तो पहले उनको पेश होना पड़ेगा, पीड़क कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, और आपको बता दें कि कोई राहत नहीं। एक मामला नहीं है, अमित शाह से जुड़ा मामला है। मोदी सरनेम को लेकर भी आपको बता दें रांची में इसकी शिकायत की गई थी, उस पर भी जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। मैंने आपको पूरे विस्तार से इन खबरों को पहले भी बताया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। बार बार राहुल गांधी के वकील की तरफ से यह याचिका डाली गई थी कि मेरे मुवक्किल को पेश होने की जरूरत ना पड़े, जो सुनवाई हो यहीं हो जाए मेरे उपस्थिति में, लेकिन उसको भी कोर्ट के जस्टिस ने खारिज कर दिया। और अब ये जो मामला है ये अमित शाह का मामला है और ये हाई कोर्ट का मामला है। ऐसे में राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका। देखिए, गलती राहुल गांधी की यहां पर इसलिए तय होती है, शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इनको कोई सलाह नहीं देते हैं, शायद पेपर पर लिखकर राहुल गांधी नहीं आते हैं कि बोलना क्या है। अब देखिए, आपने भी कभी बचपन में पढ़ाई की होगी तो पहले क्या होता है कि जब कुछ चीजें हम नहीं सीखते हैं तो हमें पेपर में लिखना होता है, उसको याद करना होता है। लेकिन अगर आप अनुभवी हो जाते हैं तो आप खुले मन से भी उस बातों को बोल सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। यहां पर क्या बातें हो रही है और ये जनता का मैसेज है जो अब मैं आपको कन्वे कर रही हूं। राहुल गांधी को क्या कहा जा रहा है? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई मतलब जाना नहीं राजनीति में क्या बोलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्लीन चिट मिल गई थी 2014 में, 18 में बोल रहे हैं मर्डर का आरोपी। तो इसलिए बहुत बड़ा अपराध यहां पर तय होता है, बहुत बड़ा झटका। अब मैं आपको बता देती हूं, जस्टिस हाई कोर्ट के अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई तय की है, जो मैंने आपको बताया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से जवाब देने के लिए फिर समय की मांग की गई थी। आपको बता दें 2 से 3 बार यह हो गया है। राहुल गांधी के वकील बार बार समय मांग रहे हैं, लेकिन इसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस आग्रह को नहीं माना। तो यहां पर डबल अटैक राहुल गांधी के ऊपर। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी और इसी का संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वारंट के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे और निचली अदालत की सभी प्रक्रिया रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। आगे बता दें आपको, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और अब इसी को खारिज कर दिया गया है और उनके खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। मामले में अदालत ने राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए हर समय मांग की जा रही है समय की, और साथ ही अदालत से अंतरिम आदेश जारी रखने का आग्रह किया जाता रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी को डबल झटका लग चुका। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले से ही सांसदी की पोस्ट चली गई, कद चला गया, कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसे खलबली मची होगी। और आज झारखंड हाई कोर्ट से भी बहुत बड़ा झटका। एक तो पेश होना पड़ेगा, दूसरा टाइम नहीं मिला, तीसरा आपको बता दें पीड़क कार्रवाई उनके खिलाफ तय है। हम सब यहीं बने रहेंगे और देखने वाली बात होगी कि उनके खिलाफ गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट में क्या फैसला आना बाकी है। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।